आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से उनके संघ में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के ही हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंदुसार उसके रूप पर इतना मोहित था कि वह भेष बदलकर लिच्छवी की गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहलता रहता था। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना घटती है। उसके बगीचे में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं और फिर घटनाएं इस तरह से रोचक मोड़ लेती हैं कि आपको भी सुनकर आनंद आ जाएगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू तो अवश्य ही निकल आएंगे। तो आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम आपको इस रोचक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की एक प्रधान नगरी और रियासत थी। नगर व्यापारियों, जौहरियों, शिल्पकारों और भिन्न भिन्न प्रकार के देश विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण था। सृष्टिचितवर नगर का प्रधान बाजार था, जहां जौहरियों और बड़े बड़े व्यापारियों की कोठियां थीं और जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तर भारत में फैली हुई थीं। क्योंकि नगर इतना महान था तो उसकी रक्षा के लिए सैनिक भी वहां उपस्थित ही होते। उन्हीं सैनिकों में से एक था महानामन। महानामन उस नगर की रक्षा के लिए रात्रि में नियुक्त होता था। हर रोज शाम को वह पहरे पर आता और सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने घर चला जाता था। महानामन की शादी हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया था। वह प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया था, लेकिन उसने अभी तक संतान का मुख नहीं देखा था। रोज की तरह उस दिन भी वह शाम को पहरे पर आया और रात भर अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा। लेकिन सुबह के नजदीक आते ही उसकी आंख झपकने लगी थी और ऐसा रोज ही होता था। वह खड़े खड़े भाले का सहारा लेकर ऊँघने लगा। उसी समय सुबह हो आई और सुबह की रक्षा के लिए जो टुकड़ी तैनात थी वह दल वहां पर आ पहुंचा। उस दल में से एक नए नवेले युवक ने महानामन को जगाते हुए कहा, महानामन जगिए, अब सुबह हो गई है, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ऊँघता हुआ महानामन सचेत हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और उस युवक को आशीर्वाद दिया और भला टेकते हुए अपने घर की तरफ निकल लिया। लेकिन आज की सुबह उसके लिए एक नई सुबह लेकर आने वाली थी। जैसे ही वह नींद में झूमता हुआ अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक अपने घर के बगल में जो आम का पेड़ था वहां पर उसने एक श्वेत वस्तु देखी। उसे आश्चर्य हुआ। वह कुतूहलवश उसके नजदीक गया तो देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची वहां पर बड़े आराम से सो रही है। उसकी मीठी नींद देखकर लग रहा था जैसे रात्रि के अंतिम पहर में ही उसकी मां ने एक अंतिम बार उस शिशु को भरपेट दुग्ध पान कराया था और फिर उस अभागी मां ने उस शिशु को वहीं पर छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। महानामन ने जैसे ही बच्ची को देखा तो उसके अंदर का पिता जाग गया। वह स्नेह से परिपूर्ण हो गया और उसी स्नेहातिरेक में उसने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई। महानामन की पत्नी ने जब आवाज सुनी तो वह बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने भी देखा कितनी सुंदर बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी हुई इस तरह से सो रही है जैसे स्वर्ग से कोई फरिश्ता धरती पर आकर विश्राम कर रहा हो। दोनों का मन गदगद हो गया। उन दोनों ने बच्ची को बारी बारी से उठाकर प्यार किया। कुछ समय तक उन्होंने इंतजार भी किया कि कोई आए और इस बच्ची को लेकर जाए, लेकिन कोई नहीं आया। शायद ईश्वर ने उन दोनों के लिए ही उस बच्ची को उत्पन्न किया था। उस बच्ची को पाकर उस निसंतान दंपति के हृदय में अपार स्नेह का उदय हुआ और फिर वह बच्ची उसके ही घर में पलने बढ़ने लगी। उस महानामन और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम आम्रपाली रखा क्योंकि आम के पेड़ के नीचे वह मिली थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता हुआ दशक पार कर गया। वैशाली से उत्तर पश्चिम 25 कोश पर एक छोटे से गांव में एक किनारे पर साधारण सा घर था। उसके द्वार पर एक वृद्ध प्रातःकाल बैठा दातुन कर रहा था। अचानक से उसने अपने पीछे आहट सुनी और सुनकर जब पीछे को देखा तो एक चंपक पुष्प की कली के समान 11 वर्ष की अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल लहलहा रहे थे, दौड़ती दौड़ती बाहर आई और वृद्ध को देखकर उससे लिपटने को लपकी तो उसके पैर फिसल गए और वह गिर पड़ी और गिरने के बाद बाल सुलभ रुलाई उसकी फूट गई। वृद्ध ने दातुन फेंक कर दौड़कर बालिका को उठाया, उसकी धूल झाड़ी
और फिर बालिका ने रोते हुए स्वर में ही कहा कि बाबा, घर में आटा बिल्कुल नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे। वृद्ध ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, कुछ चिंता नहीं, मैं अभी गेहूं पिसवा की व्यवस्था करता हूं। बालिका ने कहा, गेहूं का भी तो एक दाना नहीं है। वृद्ध क्षण भर को अवाक रहा और उसने फिर कहा, तब ठहर, मैं अभी शिकार मारकर लाता हूं। बालिका ने और रोकर कहा, नहीं नहीं, मैं पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी। वह वृद्ध सैनिक वही महानामन था और कन्या थी आम्रपाली। वृद्ध की पत्नी का स्वर्गवास हुए 8 साल व्यतीत हो गए थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में बाधा पड़ती देखकर महानामन ने राज सेवा छोड़कर अपने ग्राम में आकर बालिका के सेवा अबाध रूप से करने का निश्चय कर लिया था। वह गत 8 वर्षों से इसी गांव में रहता था। आम्रपाली को उसने इस तरह पाला जैसे पक्षी चोगा दे दे करके अपने शिशु को पालता है। परंतु खेद है, धीरे धीरे उसकी छोटी सी कमाई की जो छोटी सी पूंजी थी, वह कितने भी यत्न करके खर्च करने पर समाप्त हो गई और फिर धीरे धीरे पत्नी के स्मृति रूप में जो 2-4 आभूषण बचे थे वह भी पेट की ज्वाला में स्वाहा हो गए। अब आज क्या किया जाए, अब तो आटा भी नहीं, एक दाना गेहूं का भी नहीं, और ऊपर से वृद्ध के प्राणों की पुत्री आम्रपालिका इसके लिए चिंता कर रही है। यह तो और भी कष्ट की बात थी। इस पर वृद्ध ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, मैं अभी गेहूं लिए आता हूं। इतना कहकर वृद्ध ने बालिका के तड़ातड़ 3-4 चुंबन लिए और उसे गोद से उतारते उतारते 2 बूंद आंसू गिरा दिए। बालिका भीतर गई और वृद्ध चिंतामग्न बैठ गया। अंततः उसने एक बार फिर महाराज की सेवा में उपस्थित होकर पुरानी नौकरी की याचना करने का निश्चय किया। उसके बाह का पौरुष तो थक चुका था, परंतु क्या किया जाए, कन्या का विचार सर्वोपरि था। फिर भी वृद्ध के अति गंभीर होने का यही मात्र कारण नहीं था। लाख वृद्ध होने पर भी उसकी भुजाओं में बल था, बहुत बल था, पर उसकी चिंता थी बालिका का अप्रतिम सौंदर्य। क्या हजारों लड़कियां भी एक साथ मिलकर उस पारिजात फूल से सुंदर आम्रपालिका की बराबरी कर सकती थी। इस पुष्प में उतनी गंध, कोमलता और सौंदर्य था। उस वृद्ध को भय था कि राज नियमानुसार वह विवाह से वंचित करके कहीं नगर वधू ना बना दी जाए, क्योंकि लिच्छवी गणतंत्र में यह कानून था कि राज्य की जो कन्या अत्यधिक सुंदरी होती थी उसे किसी एक पुरुष की पत्नी ना होने दिया जाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा जाया करता था। वास्तव में इसी कारण से महानामन राजधानी छोड़कर भागा था, जिससे किसी की दृष्टि उस बालिका पर ना पड़े। पर अब उपाय न था। महानामन ने राजधानी में एक बार जाने का निश्चय किया और फिर वैशाली की ओर जाने वाली सड़क पर वर्षा के कारण उस दिन बड़ी कीचड़ हो रही थी। कहीं कहीं तो नालों का पानी कच्ची सड़क को तोड़कर सड़क पर नदी की ही तरह बह रहा था। अभी वर्षा हो चुकी थी। वह वृद्ध और उसकी पुत्री आम्रपाली दोनों भीग गए थे, पर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी बढ़ गई थी और दूर के पर्वतों की चोटियों में अस्त होते हुए सूर्य को देख देख कर वृद्ध को डर भी लग रहा था। डर इसलिए कि उसके साथ उसकी बालिका थी। निकट किसी बस्ती के चिन्ह भी नहीं थे, और यदि कहीं चौपट में अंधेरा हो गया तो रात कहाँ कटेगी, बच्ची खाएगी क्या, यही वृद्ध के भय का कारण था। वह लाठी टेकता टेकता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह स्वयं थक गया था और बालिका तो क्षण क्षण में विश्राम की इच्छा प्रकट कर रही थी। बालिका ने एक बार कहा कि पिताजी, अब मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैरों में तो देखो लहू बह रहा है, वे फट गए हैं। वृद्ध ने स्नेह से उसे चूम कर कहा, अब थोड़ी दूर और है, निकट ही कहीं गांव या बस्ती मिलने पर ठहरने में सुविधा रहेगी। पर बालिका और कुछ पग चलकर मार्ग में ही एक ऊंची जगह पर बैठ गई। वृद्ध भी निरुपाय हो गया, पास ही बैठ गया। अंधकार ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। सहसा बालिका ने चौंक कर कहा, पिताजी देखिए, घोड़ों की टाप का शब्द सुनाई दे रहा है। वृद्ध ने उठकर दूर तक दृष्टि करके देखा। थोड़ा निकट एक घना सेमल का वृक्ष था, जिसके नीचे घोर अंधकार था। वृद्ध कन्या का हाथ पकड़कर वहीं जा छिपा। आकाश में अब भी बादल घिर रहे थे और फिर जोर जोर की वर्षा होने के रंग ढंग दिख पड़ते थे। बीच बीच में बिजली भी चमक जाती। थोड़ी देर बाद बहुत से सवार वहां पर आ पहुंचे, जो कि नगर के रक्षक ही थे। वर्षा भी शुरू हो गई थी। सवारों ने निश्चय किया उस वृक्ष के नीचे ही आश्रय ले। वृद्ध भय से बालिका को छाती में छिपाए वृक्ष की जड़ से चिपक कर बैठ गया। उसे भय था कि यह भूखे सैनिक यदि इस छोटी सी बच्ची को देख लेंगे तो फिर उसका क्या हश्र करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सहसा बिजली की चमक में अश्वारोहियों ने वृक्ष के निकट मनुष्य की मूर्ति को देखकर कहा, अरे, वृक्ष के निकट यह कौन है?
वृद्ध वहां से हटकर चुपचाप खेत में जाने लगा तो सैनिकों को लगा कि कोई घुसपैठियां हैं। तुरंत ही एक सधा हुआ बर्छा आकर उसकी छाती को विदीर्ण कर गया। वृद्ध एक चित्कार करके धरती पर गिर गया और अपने जन्म के समय ही अनाथ हो जाने वाली वह बालिका एक बार फिर से अनाथ हो गई और जोर से चिल्ला उठी। अश्वदल ने निकट जाकर देखा। मृत पुरुष वृद्ध और निशस्त्र है, पर कन्या को देखते ही बर्छा फेंकने वाले सवार ने कहा, वाह, इस वृद्ध को मारकर क्या रत्न मिला है, इसमें कोई साझा नहीं करूंगा। लेकिन अन्य अश्वारोहियों ने देखा कि इतनी सुंदर बालिका किसी एक के हत्थे लग जाएगी तो उन्होंने तुरंत ही लिच्छवी के राजतंत्र के नियम को याद दिलाया और कहा कि यह बहुत सुंदर लड़की है, पहले इसे लिच्छवी गणराज्य में पेश किया जाएगा और यदि वहां पर इसे वैश्या बनाने की अनुमति नहीं दी गई तो फिर तुम इससे विवाह कर लेना। सैनिक अकेला था और बाकी लोग बहुत थे, वह क्या कर सकता था। अंततः आम्रपाली के भविष्य का निर्णय लिच्छवी गणराज्य की सभा में होना तय हुआ। मात्र 11 वर्ष की आम्रपाली अपनी सुंदरता के कारण लिच्छवी गणराज्य के लोगों की आंखों में चढ़ गई और फिर वही हुआ जिसका कि महानामन को उसके जन्म के समय से ही डर लगा रहता था। उस लड़की को, आम्रपाली को, उसकी सुंदरता के चलते नगर वधू बना दिया गया और वैशाली गणराज्य ने राज्य परिषद की ओर से उसके 16 वर्ष तक हो जाने के समय तक उसकी देखरेख करने का निर्णय लिया। नगर वधू जो होती थी वह सामान्य वैश्या नहीं होती थी। उसका बहुत ऊंचा कद होता था। उसके पास देश विदेश के बड़े बड़े लोग आते थे। उसकी चर्चा चारों तरफ होती थी। वह नृत्य में, गाने में और सुंदरता में हर कुछ में बढ़ी छड़ी होती थी। आम्रपाली की भी शिक्षा प्रशिक्षा प्रारंभ हो गई और आम्रपाली के धन वैभव का तो कहना ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई नगर वधू बनती तो नगर के साहूकारों का सारा धन एक तरह से उसका ही होता था। आम्रपाली धीरे धीरे 16 वर्ष की अवस्था में आते आते नगर वधू बनने के सभी गुणों में परिपूर्ण हो गई और फिर समय अपनी गति से चलने लगा। वैशाली का जो श्रेष्ठचत्वर नामक वैभवशाली बाजार था, वहीं पर आम्रपाली का महल था। 7 आंगन से बना हुआ वह महल इतना विशाल था कि उसमें 10 से 15 हजार लोगों को भी बैठाकर भोजन कराया जा सकता था। वह इतना सुंदर और इतना विशाल था कि वैशाली गणराज्य के जो गण प्रमुख थे उनके महल भी उसके सामने बौने प्रतीत होते थे और आम्रपाली की धन संपदा तो कहने की ही बात नहीं थी। धीरे धीरे आम्रपाली अपने उम्र के 20वें बसंत को पार कर गई। उसकी सुंदरता लिच्छवी गणराज्य की गलियों से निकलकर देश विदेश में फैलने लगी थी। सभी लोग उसकी सुंदरता के चर्चे सुनकर उसके पास आते और वह भी मुक्त कंठ से सभी की अभ्यर्थना करती। लेकिन उसके पास आने के लिए जो धन लगता था वह आम मनुष्यों को देने में नहीं आ सकता था और इसीलिए आम्रपाली उनके लिए केवल देखने की वस्तु थी। जब भी आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य की गलियों में निकलती तो लोग अपने घरों के ऊपर खड़े होकर के गलियों में खड़े होकर के उसका अभिवाद करते, उसकी एक झलक को लालायित रहते थे और फिर धीरे धीरे उसकी सुंदरता की चर्चा उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के सम्राट बिंबिसार के पास भी पहुंची। बिंबिसार मगध का सम्राट था और वैशाली मगध से सटा हुआ ही एक गणराज्य था, लेकिन फिर भी वैशाली में स्वाभिमानी लोगों की कमी नहीं थी और इसीलिए वहां पर कोई राजा नहीं पनप सकता था। बिंबिसार पहले अपने अभिमान से भरा हुआ आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर चढ़ाई करने का सोचता है। उसने वैशाली के गणराज्य को यह पत्र लिखा कि तुम लोग आम्रपाली को मेरे पास पहुंचा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। बात केवल आम्रपाली की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी और इसीलिए लिच्छवी गणराज्य ने मगध के उस शक्तिशाली सम्राट को यह संदेशा भेजा कि आप वैशाली की सबसे महान चीज मांग रहे हैं। आम्रपाली वैशाली का गर्व है और उसे देकर हम अपने गर्व को छोटा नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर क्या था बल्कि आग में पड़ी हुई घी की आहुति थी। बिंदुसार का क्रोध अपने उफान पर आ गया और वह अपनी सेना के साथ वैशाली को चारों तरफ से घेरने के लिए निकल पड़ा। वैशाली में भी स्वाभिमानी प्राण देने वालों की कमी नहीं थी। तुरंत ही वैशाली के युवक और वैशाली के सेनागण एक साथ हुए और अपने देश की रक्षा के लिए वे भी सीमाओं पर एकत्र हो गए। युद्ध अवश्य संभावी ही था। उसी समय वैशाली में बिंदुसार के एक गुप्तचर ने आम्रपाली से बिंदुसार के मिलने की व्यवस्था कराई। उसने बिंदुसार को कहा कि एक बार आप आम्रपाली को देख तो लीजिए, उसके बाद आप युद्ध कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप युद्ध करें और आम्रपाली को देखें तो जितना आपने सुना है उतनी वह सुंदर ना हो, फिर तो इस युद्ध का कोई मतलब नहीं बनेगा। बिंदुसार को गुप्तचर की बात पसंद आ गई।
गुप्तचर आम्रपाली से भी मिल चुका था और आम्रपाली बिंदुसार से मिलने को तैयार हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि बिंदुसार की शक्ति के सामने वैशाली कहीं भी नहीं टिक सकता है और अपने लिए वह वैशाली के लोगों का नाश नहीं करवाना चाहती थी। उसने बिंदुसार से मिलने का मन बना लिया। गंगा नदी के आर पार सेनाएं डटी हुई थीं। छोटी मोटी झड़पें भी हो रही थीं, लेकिन अभी तक बड़ा युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। लगभग 2 महीने का समय पूरा हो चुका था। ऐसे में एक दिन उचित समय देख करके गुप्तचर ने बिंबिसार का भेष एक सामान्य युवक का बनाया और फिर गंगा नदी को पार करके लिच्छवी में प्रवेश कर गया। क्योंकि गुप्तचर पहले से लिच्छवी में था, इसलिए उसने सारे प्रबंध कर रखे थे कि किसी को भी उन पर शक ना हो। धीरे धीरे रात के धुंधके में वे टहलते हुए आम्रपाली के महल के पास पहुंचे। आम्रपाली ने अपने प्रतिहारियों को पहले से ही संकेत कर दिया था कि रात में जो कोई भी आए उसे अंदर आने देना, और पहचान के लिए उसने कुछ चीजें भी बता रखी थी। प्रतिहारियों ने जब पहचान को देख करके संतुष्टि पाली तो उन दोनों को अंदर प्रवेश दे दिया। युद्ध की आशंका से घिरे हुए परिवेश के रात्रि के तीसरे पहर में पहली बार आम्रपाली ने बिंबिसार को देखा और बिंबिसार ने आम्रपाली को देखा। दोनों ही रूप राशि में एक से बढ़कर एक थे। जहां एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था तो दूसरी तरफ अनित सुंदरी आम्रपाली। दोनों के मन में एक दूसरे को देखते ही प्रेम की लहरें फूटने लगी। परंतु आम्रपाली के पास एक करने को कर्तव्य भी था, उसे अपने देश की रक्षा भी करनी थी। जैसे ही वे दोनों सहज हुए, आपस में बातें बढ़ने लगी। आम्रपाली ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, मैं तो एक दासी हूं। एक दासी के लिए साम्राज्य के लोगों का खून बहे, यह सही नहीं लगता है। इस पर बिंबिसार ने कहा कि तुम दासी नहीं हो, बल्कि तुम मगध की रानी बनने के योग्य हो। मैं तुम्हें यहां से ले जाकर के मगध की साम्राज्य बनाऊंगा। आम्रपाली ने कहा, मेरे भाग्य में साम्राज्य बनना नहीं है। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती हूं कि मैं अनेक लोगों की लाशों पर बैठ करके साम्राज्य कहीं जाऊं। मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। महाराज की अनुकंपा मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिंबिसार ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर मोहित हूं। इस पर आम्रपाली ने कहा कि यदि आप सचमुच में प्रेम करते हैं तो आप मेरे राज्य को छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। बिंबिसार ने कहा कि जो राज्य तुम्हारे जैसी अनित सुंदरी को वेश्या बना दे, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने अस्तित्व को बचाए रखे। लेकिन आम्रपाली ने कहा कि इसी राज्य ने मुझे वह पहचान दी जिसके कारण आप आज मेरे सामने खड़े हैं। आप इस राज्य को बख्श दीजिए। अंततः बिंबिसार प्रेम के हाथों विवश हो गया। उसने कहा कि मैं वैशाली को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी वैशाली वाले लोग मुझे यहाँ आने तो देंगे नहीं। तुमसे मिलने नहीं देंगे तो मैं क्या करूं? इस पर आम्रपाली ने कहा कि आप जैसे आज आए हैं वैसे ही आते रहिए, और यथा समय मैं भी आपके पास आ जाया करूंगी। क्योंकि आम्रपाली को कोई रोक टोक नहीं थी, वह जहां चाहे वहां जा सकती थी। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली और फिर सुबह होते ही लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि मगध की सेना, जो कि आसानी से जीत सकती थी, वह वापस लौट रही है। कोई नहीं जान पाया कि आम्रपाली ने अपने जीवन के कितने बड़े पद को ठुकराकर वैशाली का जीवन बचा लिया था। और फिर उसके बाद आम्रपाली और बिंबिसार की प्रेम कहानी प्रारंभ हो गई। कहते हैं कि बिंबिसार और आम्रपाली के प्रेम के स्वरूप एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसे कि आम्रपाली ने बिंबिसार को ही सौंप दिया था और उससे वादा लिया था कि आने वाले समय में यही पुत्र आपकी गद्दी का वारिस बने। लेकिन इतिहास में उसकी कहानी कहीं खोसी गई। उस समय आम्रपाली के पास सब कुछ था। मगध का सम्राट उसका प्रेमी था। लिच्छवी के लोग उसकी पूरी इज्जत किया करते थे और बड़े बड़े लोग उसकी एक दृष्टि की झलक पाने को लालायित रहते। लेकिन आम्रपाली के मन में शांति नहीं थी। वह पैसे, महल, नौकर चाकर, दास दासियां, इन सब का भोग करके थक चुकी थी। अब उसे एक शांति चाहिए थी, लेकिन कहीं भी वह शांति उसे मिल रही थी। उसने लाख प्रयास किए, उसने लाख हाथ पांव मारे, पर कहीं भी उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में थी। और फिर भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे। भगवान बुद्ध जब वैशाली में पधारे तो उन्होंने ठहरने के लिए आम्रपाली की ही एक बगिया को चुना था। वहां पर अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध विराजमान हो गए। आम्रपाली ने जैसे ही यह खबर सुनी, वैसे ही दास दासियों के साथ पूजा पाठ की सामग्री लेकर के वहां पर जा पहुंची। तथागत बुद्ध की अवस्था 80 को पार कर गई थी। एक गौरवर्ण दीर्घकाय श्वेत केश कृश किंतु बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शांत मुद्रा में एक सघन वृक्ष की छाया में बैठे थे। 1000 से अधिक शिष्यगण
दूर तक मुड़े हुए शिर और पीत वस्त्र धारण करके स्तब्ध से श्रीमुख के प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रहे थे। आनंद नामक शिष्य ने निवेदन किया, प्रभु आम्रपाली आपके दर्शन के लिए आई है। बुद्ध ने किंचित हास्य से अपने करुण नेत्र ऊपर उठाए। आम्रपालिका धरती में लौटकर कहने लगी, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा, कल्याण हो। आनंद ने कहा, आम्रपालिका उठो। आम्रपाली ने पाद और पूजन आदि किया और फिर उनके चरणों की धूली आंखों से लगाई और हाथ बांधकर सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने हंसकर कहा, अब और क्या चाहिए आम्रपाली? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु भगवान, इस तुच्छ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करिए। आप हमारी कुटिया में चलकर उसको भी पवित्र करिए। प्रभु ने करुणा के स्वर में कहा, तथास्तु। भिक्षुगण सहस्त्र कंठ से उल्लास से चिल्ला उठे, परंतु उसी समय उनके उल्लास को विघ्न करता हुआ एक और शोर उठा। भगवान ने पूछा कि आनंद यह क्या है? इस पर आनंद ने कहा कि प्रभु, लिच्छवी के गणराज्य के जो राज्यपति हैं वे लोग भी आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आपको बुलाने आए हैं। तुरंत ही वहां पर राजप्रसाद के लोग आ गए। उन लोगों ने भी भगवान की पूजा अर्चना की, उनकी चरण धूलि को माथे से लगाया और कहा कि आप हमारे यहां चलकर के कल भोजन ग्रहण कीजिए। अपने शिष्यों के साथ वैशाली के गणों के घरों को कृतार्थ कीजिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन मैंने तो आम्रपाली के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया है और फिर उसके बाद मुझे यहां रुकना भी नहीं है। आप आम्रपाली से ही पूछ लीजिए, यदि वह अनुमति दे तो फिर मैं आप लोगों के आतिथ्य को स्वीकार करूं। आम्रपाली का रथ निकल चुका था। लिच्छवी गणतंत्र के लोगों ने अपने रथ को तेज भगाया। वे सभी आम्रपाली के रथ के बराबर में आए। आम्रपाली ने भी अपने सारथी से कहा कि मेरा रथ इनके बराबर ले चलो। उनके पहिए के बराबर मेरा पहिया, उनके धुर्रे के बराबर मेरा धुर्रा रहे तथा उनके घोड़े के बराबर मेरा घोड़ा हो। लिच्छवी लोगों ने यह देखकर क्रोध मिश्रित आश्चर्य से पूछा, आम्रपाली, ये क्या बात है? तू हम लोगों की बराबरी कर रही है। इस पर उत्तर में अमरपालिका ने कहा, मेरे प्रभु, मैंने तथागत और उनके शिष्य वर्ग को भोजन का निमंत्रण दिया है और वह उन्होंने स्वीकार कर लिया है। फिर मैं आपकी बराबरी क्यों ना करूं? इस पर लिच्छवी के लगों ने कहा कि हे आम्रपाली, हमसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लो, लेकिन वह भोजन हमें कराने दो। इस पर आम्रपाली ने कहा कि आप लोग तो एक छोटे से राज्य के राज्यपति हैं। यदि पूरी धरती का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो मैं भगवान के आतिथ्य ग्रहण को किसी भी तरह से बेच नहीं सकती हूँ, दे नहीं सकती हूँ। यह मौका मेरे जीवन का सबसे सुंदर मौका है। अंततः लक्ष्मीपतियों ने आम्रपाली से कहा कि तुम धन्य हो। आम्रपाली, तुम्हारा रथ हम लोगों से भी तेज चलना चाहिए। रथ बढ़ाओ, तुम हमसे ऊपर हो, हमसे आगे निकल गई। आम्रपाली का रथ अपने महल में आया। अगले दिन तय समय पर तथागत भी उस महल में पधारे। पूरा विशाल महल था। तथागत अपने 1000 शिष्यों के साथ आए थे और सबके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था आम्रपाली ने कर डाली थी। आम्रपाली के कक्ष में केवल 2 लोग गए, भगवान बुद्ध और आनंद। जब भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण कर लिया, उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो आम्रपाली ने कहा कि भगवान, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। भगवान ने कहा, आम्रपाली, अब और तेरी क्या इच्छा है? इस पर आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए, कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे। आनंद वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना उत्तरीय उतार कर आम्रपाली को दे दिया। क्षण भर के लिए आम्रपाली भीतर गई, परंतु दूसरे ही क्षण वह उसी वस्त्र को अंग से लपेटे आ गई। उस बौद्ध भिक्षु के प्रदान किए एकमात्र वस्त्र को छोड़कर उसके पास ना कोई और वस्त्र था, न आवरण। उसके नेत्र से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान उसका व्यवहार देख रहे थे। वह आकर भगवान के सम्मुख फिर लौट गई। भगवान ने शुभ हाथों से उसे स्पर्श करके कहा, उठो, उठो हे कल्याणी, तुम्हारी इच्छा क्या है? इस पर आम्रपाली ने कहा, महाप्रभु, अपवित्र दासी की धृष्टता क्षमा हो। यह शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई। शुभ संकल्प से मैं वंचित रही प्रभु। यह समस्त संपदा कलुषित तपश्चर्या का संचय है। मैं कितनी व्याकुल, कितनी कुंठित, कितनी शून्य हृदय रहकर अब तक जीवित रही हूं, यह मैं कैसे कहूं। मेरे जीवन में आज वह क्षण आया जब मैं पुण्य के भोग का लाभ ले सकती हूं, और इसीलिए हे महाप्रभु, आज आप प्रसन्न हो। जब भगवान की चरण रज से यह घर पवित्र हुआ, तब यहाँ विलास और पाप कैसा, उसकी सामग्री ही क्यों, उसकी स्मृति ही क्यों। इसीलिए भगवान के चरण कमलों में यह सारी संपदा, महल, अटारी, धनकोष, हाथी, प्यादे, रथ, वस्त्र, भंडार सब समर्पित करती हूँ।
प्रभु ने भिक्षा का उत्तरीय मुझे भिक्षा में दिया है। मेरे शरीर की लज्जा निवारण के लिए यह बहुत है स्वामी। आज से आम्रपाली भिक्षुणी हुई। अब यह इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी। प्रभु मुझे इसके लिए आज्ञा दे। इतना कहकर अपने अविरल अश्रुधारा से आम्रपाली भगवान के चरणों को धोने लगी। उस समय महावीतराग बुद्ध के नेत्र प्यायित हुए। उन्होंने तथास्तु कहा और खड़े होकर उसके सिर का स्पर्श किया और फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो आम्रपाली। अचानक से हजारों हजार कंठ से जय आम्रपाली का गगनभेदी नाद उठा। हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। आम्रपाली उस पीत परिधान को धारण किए, नीचा सिर किए, पैदल उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे धीरे नगर से बाहर जा रही थी और उसके पीछे समस्त नगर वैसे ही उमड़ता जा रहा था जैसे उसके वैभव के दिनों में उमड़ता था। लेकिन आज उन सब की आंखों में उत्सुकता की जगह आम्रपाली के लिए एक सम्मान था। उसके लिए एक देवीय भावना थी। खिड़कियों से पौरवधू पुष्प और खील की वर्षा कर रही थी। भगवान ने कहा, हे आनंद, यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं का प्रथम विहार होगा। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहकर सन्मार्ग का अन्वेषण करेंगे। यही तथागत की इच्छा है। और फिर आम्रपाली का निवास स्थान पहला बौद्ध विहार बना। आनंद ने सिर झुकाया। भिक्षु मंडल जयनाद कर उठा और बुद्ध भगवान धीरे धीरे उठकर नगर के राजमार्ग से आते हुए आम्रपालिका की उसी बगिया में आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। कुछ ही दूर एक वृक्ष की छाया में आम्रपालिका स्थिर बैठी थी। भगवान को देखकर वह उठी, धीर भाव से प्रभु के सम्मुख आकर खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर देखा। आम्रपाली ने विनय होकर कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तथागत स्थिर हुए। उन्होंने तत्काल पवित्र जल उसके मस्तक पर सिंचित किया और पवित्र वाक्यों का उपदेश देकर कहा, भिक्षुओं महासाध्वी आम्रपालिका का स्वागत करो। और फिर जयनाद से दिशाएं गूंज उठी। आम्रपाली तथागत अन्य बुद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वहां से चली गई। तब से आम्रपाली को किसी ने नहीं देखा।